अरे फूफो, इसकी क्या जरूरत थी, मैं बना लेती फटाफट चाय। भाई चाय बनाने में कितनी देर लगती है? थैंक यू। वैसे ये और फूल बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपने जहमत क्यों की? आप तो खुद इतनी वफादार खातून हो। आपको तो पता है ना कि बेटियों के घर खाली हाथ नहीं जाया जाता। दिस इज नथिंग रियली। इसकी पसंद की कुछ चीजें हैं जो उठा के लाई। बट नो मामा, सीरियसली इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आपने मुझे माफ कर दिया, उससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा मेरे लिए। मेरा जो कुछ भी है बेटे, सब तुम्हारा ही तो है। मेरे रवैये ने तुम्हें थोड़ी तकलीफ दी है, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी को दूर करने के लिए जो मुझे समझ आया मैं उठा के ले आई बेटे। जो भी नहीं, सब तुम्हारी पसंद को सोच कर लेकर आई है। आई नो, आई कैन सी। मामा, आपको पता है जब मैं यहाँ आई थी ना, तो हर तरफ सिर्फ खुशी ही खुशी थी। मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक गम था जो हमेशा मुझे सताता था। इसकी वजह से मैं मुकम्मल तौर पर खुश नहीं रह पाती थी। आपकी नाराजगी का गम। लेकिन अब आपने मुझे माफ कर दिया है ना, तो अब मैं मुकम्मल तौर पे खुश फील कर सकती हूँ। थैंक यू। माँ हूं ना तुम्हारी बेटे, और कितने दिन तुमसे नाराज रह सकती थी। और माँ बाप को तो औलाद की खुशी, उसकी जिद के सामने झुकना ही पड़ता है ना। क्यों आरफा बहन, ठीक कह रही हूँ ना मैं? बिल्कुल सही कह रही हैं। जो शख्स किसी के आगे नहीं हारता, वो औलाद के आगे हमेशा हारता है। जुगनू, क्या हुआ तुम्हें? जुगनू क्या हुआ, बताओ तो सही। खैरियत है? ये बैग दो मुझे। रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? सब खैरियत है ना जुगनू? चलो मेरे साथ। क्या हुआ है? हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमजा भाई की फुप्पो कितनी स्वीट है ना, बिल्कुल बच्चों की तरह तुम्हारा ख्याल रखती है। सीरियसली बहुत केयरिंग और लविंग है। अब तो मामा मैंने बोला है इनको कि मुझे सिखाएं कुछ ऐसी रेसिपीज जो हमजा को पसंद है, ताकि मैं भी तो कुछ केयर और लव शो करूं। बेटे हमजा का पता कीजिए ना, कितनी देर में आएगा? काफी देर हो गई हमें बैठे हुए। दिन बाद आप आई हैं, दिल ही नहीं चाह रहा यहाँ से उठने का। सुन रहे हैं आप आसिफ क्या कह रही है? बड़ी नहीं हुई है बिल्कुल भी। मैं कभी भी बड़ी नहीं होंगी आपके लिए, हमेशा आपकी बच्ची रहूंगी।
दिल तो मेरा भी नहीं भरा। यूं करो ना, हमारे साथ चलो, कुछ दिन हमारे यहाँ रहो। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया है? नहीं मामा, वो एक्चुअली मुझे अभी हमजा का रिएक्शन नहीं पता ना। आप प्लीज मेरी खातिर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, लेकिन आप हमजा से मिले बगैर बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, प्रॉमिस करें प्लीज बाबा। बेटा, अब तुम्हारे हवाले से हमजा भी हमें उतना ही अजीज है जितनी तुम अजीज हो। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, हम लास्ट मोमेंट तक उसका इंतजार करके जाएंगे। पर कितनी देर और बैठेंगे? 2 घंटे से बैठे हैं, अच्छा नहीं लगता ना? बस इसी इंतजार की खूबसूरती को दुबाला करने के लिए हमारी बेटी हमें अपने हाथ से कॉफी बना के पिलाएगी। मैं बना के लाती हूँ। चलो, ये कर। हटाओ भैया, चाय हटाओ, यहाँ से कॉफी पीने। ये लो। जब तुम क्या हो गया, इस तरह रो रही हो, लोग नोटिस करेंगे। मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दिल भरा है। खामखा आपको भी परेशान किया। बस घर जाऊंगी अब, जरा यहाँ से रिक्शा करा दे। तुम्हें ऐसे नहीं मैं जाने दूंगा। पहले मुझे बताओ कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? तुम्हें तो रोने वाली लड़कियां बहुत बुरी लगती थी, और तुम्हारा दिल चाहता था जो उन्हें रुलाते हैं उनका मुंह तोड़ दो। अब बताओ, अब क्या हो गया? बस बेवकूफ थी उस वक्त, अंदाजा नहीं था जिंदगी की तल्ख हकीकतों का। जब मैं हूं, अच्छा क्या खुरम से कोई झगड़ा हुआ है तुम्हारा? खुरम से झगड़ा हुआ है? झगड़ा तो शायद मेरे नसीब ने कर लिया है मुझसे। जुगनू, तुम हर वक्त हंसती रहती थी, मैंने तो इस तरह आंसू तुम्हारी आंखों में कभी देखे नहीं है। शायद आंसुओं ने मेरी आंखें देख ली हैं, बसेरा कर लिया। जुगनू, बताओ मुझे क्या हुआ है, क्यों रो रही हो इस तरह? पता है, पहले भी जब तक आपको कुछ बता नहीं देती थी मुझे सुकून नहीं मिलता। तो फिर बताओ ना।